तो भक्त तो यही कहता है, तुम्हें छोड़कर नाथ किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। क्योंकि भक्ति में सौदेबाजी नहीं होती। मेरे भगवान द्वारिका पहुँचते हैं और फिर भगवान ने अंत में अर्जुन को सौंप दिया रानियों को। द्वारिका डूब गई, भगवान स्वधाम गए। पांडव भी भगवान का जाना सुन करके स्वर्गारोहण के लिए निकल गए। क्योंकि कुछ समय बाद उत्तरा के गर्भ में जो बालक था उसका जन्म होता है, और जन्म लेते ही वो बालक महाराज इधर उधर देखने लगा, बाल्थी मारकर बैठ गया। सबके मन में उत्कंठा थी, ये बालक ऐसा क्यों कर रहा। तो व्यास जी को बुला करके पूछा गया, ये बालक क्यों ऐसा करता है। व्यास जी ने कहा, ये प्रत्येक व्यक्ति का परीक्षण कर रहा है, ये प्रत्येक व्यक्ति को देख रहा है और किसी को ढूंढ रहा है। तो महाराज किसको ढूंढ रहा। तो बोले, ये पूरे सभा में ढूंढ रहा कि जो माँ के गर्भ में सुदर्शन चक्र लेके घूम रहा था वो इनमें है कि नहीं, वो आखिर किधर है, दिखता नहीं। इसलिए जन्म लेते ही जिन्होंने सबका परीक्षण करना शुरू कर दिया, इसीलिए उनका नाम परीक्षित पड़ गया। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय हो। अब महाराज धीरे से परीक्षित जी धीरे धीरे बड़े हुए और उनको राजगद्दी पर बिठा करके पांडव जब चले गए, परीक्षित जी ने बहुत सुंदर राज्य का संचालन किया, बहुत सुंदर, और इतना धर्म पूर्वक राज्य चलाया कि ऐसा लगा कि द्वापर का अंत हो रहा था, कलयुग शुरू हो रहा था। पर परीक्षित जी के राज्य में ऐसा लगा जैसे सतयुग शुरू हो गया है। ऐसा धर्म पूर्वक राज्य किया, क्योंकि जैसा राजा वैसी प्रजा, और चारों ओर धर्म ही होता है, कहीं अधर्म नहीं होता, कहीं पाप नहीं होता। दान करते यज्ञ करते बहुत समय बीत गए और एक दिन भ्रमण करने निकले हैं राजा परीक्षित अपने राज्य का। और जब भ्रमण करने निकले तो भ्रमण करते हुए जा रहे थे, रास्ते में एक दृश्य दिखाई पड़ा है। क्या दृश्य दिखाई पड़ा। तो कहा, एक दृश्य दिखाई पड़ा कि एक बैल है और एक बड़ा भयंकर विशाल विकराल व्यक्ति है, हाथ में तलवार लिए खड़ा है, उस बैल को प्रताड़ित कर रहा। एक गाय खड़ी वहां रो रही है, वो गाय और बैल आपस में बातचीत कर रहे। वो बैल कहता है, माँ आप क्यों रो रही हो। अब ये गाय और बैल कोई साधारण नहीं है, कौन है। तो गाय स्वयं पृथ्वी है जो गऊ का रूप बनाकर खड़ी है और वो रो रही है, और बैल जो है वो साक्षात धर्म है, धर्म ही है जो बैल के रूप में खड़े हैं। 3 पांव कटे हैं, 1 पांव पे खड़ा है। पर वो व्यक्ति जो प्रताड़ित कर रहा वो कोई और नहीं, साक्षात कलयुग है, कलिकाल है, जो उस बैल का जो एक पैर बचा उसे भी काटने का प्रयास कर रहा। और उस समय उस बैल ने गाय से पूछा, माँ तुम क्यों रो रही हो। क्या भगवान धरती छोड़ के चले गए इसलिए तुम रोती हो, या मेरे कटे हुए पांव देखकर तुम रो रही हो, या तुम ये सोच रही हो कि आगे भयंकर कलयुग आने वाला है और अब सबकी मति भ्रष्ट होने वाली है इसलिए तुम रो रही हो। क्योंकि कलयुग में तो सब उल्टा ही उल्टा होगा महाराज, कुछ भी सीधा होने वाला नहीं है, सब उल्टा होगा, सबकी मति उल्टी हो जाएगी। कलयुग में हर एक व्यक्ति स्वार्थी हो जाएगा, हर एक व्यक्ति केवल अपने तक सोचने लग जाएगा। और आप देखिए जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, लोगों के भीतर ऐसी ही भावनाएं आ रही है, सबका विचार भी बदल रहा है। पर अभी तो बहुत अच्छा है, अभी तो बड़ा धर्म हो रहा, अभी तो बड़ी कथाएं हो रही, बड़े सत्संग हो रहे, अभी लोग बड़े धर्मात्मा हैं। पर आगे का समय तो बड़ा खतरनाक है। तो महाराज दोनों की चर्चा हो रही है, परीक्षित जी सुनने का प्रयास कर रहे थे। इतने में एक विशाल भयंकर व्यक्ति आता है, उस बैल पर प्रहार करता है, और जैसे ही प्रहार करता है परीक्षित जी को बड़ा क्रोध आया। मेरे राज्य में मेरे सामने कोई गाय और बैल पर ऐसे अत्याचार करे,
और नंगी तलवार लेकर दौड़े, मैं इसे समाप्त कर दूंगा। आप विचार करिएगा, हमारे यहाँ गाय को माता माना जाता है, गाय का बड़ा सम्मान होता है। और आज बड़ा सुंदर पर्व भी है, गोपाष्टमी मना रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये वो भारत भूमि है जहाँ गऊ में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं और हम उनकी पूजा करते हैं। इसलिए बोलिए गऊ माता की जय हो, गऊ माता की जय हो। प्रत्येक सनातनी को प्रयास करना चाहिए, गाय की सेवा हो, गाय का संरक्षण हो। क्यों? क्योंकि हिंदू कौन है, सनातनी कौन है? तो कहा जिसके द्वार पर तुलसी का बिरवा, जिसके आंगन में तुलसी का बिरवा हो और जिसके द्वार पर रंभाती हुई गाय हो, समझ लो सच्चा सनातनी वही है, सच्चा हिंदू वही है। पर हम अपने सनातन को भूल रहे, हम अपनी संस्कृति को भूल रहे। गाय का जो आज के समय में अपमान हो रहा है, ये कलयुग की देन है। गाय की महत्व को हम नहीं समझ रहे। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार। गाय की रक्षा के लिए मेरे भगवान धरती पे आते हैं। और गाय कितनी महान है कि जिन भगवान की आप कथा सुनते हो, स्वयं उन भगवान ने गौओं की सेवा की, स्वयं उन भगवान ने गौओं को चराया, जिनके कारण उनका नाम गोपाल पड़ गया। बोलिए गोपाल भगवान की जय हो। तो गोपाष्टमी हम लोग क्यों मनाते हैं? किसी को पता है? अरे कहिए हाँ या ना। नहीं बता दे। देखो यही आपको पता है, अच्छी बात है। क्यों मनाते? क्या बात है, एक बार ताली बजाइए आपके लिए। देखिए हम सनातनी हैं, पर हमें अपने तीज त्योहार व्रत पता नहीं होते क्यों हो रहा है, बस करते जा रहे हैं। और कभी कोई विधर्मी कह दे कि तुम सनातनी बेवकूफ हो, देखो ऐसे करते हो, तो हम मान लेते हैं और अपने ही धर्म को बुरा समझ लेते हैं। आज यदि सनातनी टूट गए हैं या बिखर रहा है हमारा हिंदू धर्म, तो इसीलिए क्योंकि हम जानते ही नहीं है उसके पीछे का महत्व। और जब जानते नहीं है तो कोई कुछ भी कहता है हम वही मान लेते हैं। इसलिए हमें पता होना चाहिए हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा सनातन, हमारे शास्त्र, इन सबको हमें जानना चाहिए। पर आजकल लोगों को समय ही नहीं महाराज, कहाँ से जानेंगे। आज के ही दिन मेरे भगवान ने मैया यशोदा से जिद किया, मैया हम भी गैया चराने जावेंगे क्योंकि हम बड़े हो गए। तो अभी तक तो मैया किसी न किसी बहाने रोकती रही, पर आज के दिन गौओं का पूजन करके मेरे भगवान गैयों के पीछे पीछे वन की ओर गए और पहली बार भगवान गैया चराने गए, इसलिए गोपाष्टमी मनाया जाता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, गोपाल भगवान की जय हो। इतना गायों का महत्व है हमारे सनातन धर्म में। इसलिए परीक्षित जी ने कहा कि इसका दुस्साहस कैसे हुआ, ये व्यक्ति है कौन? मेरे राज्य में जो गाय का अपमान करता है, बैल को अपने पैरों से प्रहार करता है। दौड़े मारने के लिए, और ज्यों दौड़े थे वैसे ही हाथ जोड़कर शरण में आ गया। क्योंकि जो वीर होता है शरण में आए हुए पर क्षत्रिय कभी हाथ नहीं उठाते। यदि एक बार वो शरणागत हो गया तो कितना भी बड़ा अपराध हो फिर उस पर हाथ नहीं उठाया जाता। उसने चरण पकड़ लिए, महाराज हम आपकी शरण में हैं। परीक्षित जी ने कहा दंड तो तुझे मिलेगा क्योंकि तुमने अपराध किया। मेरे राज्य में मेरे आंखों के सामने तुमने ऐसा अपराध किया, गाय और बैल पर प्रहार किया। कहा महाराज आप हमें क्षमा करिए, पर ये व्यवस्था है कि अब यही समय शुरू होने वाला है। तुम हो कौन? तो कहा महाराज हम कलयुग हैं, हम कलयुग हैं और अब हमारा समय आने वाला है। अब तो वो होगा जो हम चाहेंगे।
परीक्षित जी ने तलवार उठा के गर्दन पे रख दिया, तुझे अभी मारूंगा, तू रहेगा ही नहीं तो फिर अधर्म होगा ही नहीं, समाप्त ही कर दूंगा। बोले सरकार ये काल का क्रम है, जैसे सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, वैसे द्वापर के बाद कलयुग भी आएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। परीक्षित जी ने कहा कि मैं तुझे रहने नहीं दूंगा। बोले ऐसा नहीं हो सकता, पर आप मुझे कुछ सीमा में रख सकते हैं। तो बोले ठीक है, एक बात बता, यदि तेरे भीतर कोई गुण होगा तब तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, और अगर कोई गुण नहीं है, सारे अवगुण ही अवगुण तेरे भीतर है, तब तो तेरा मरना निश्चित है। तो कलयुग ने कहा सरकार अब तो हम बच गए। क्यों? क्योंकि जो गुण कलयुग के भीतर है वो किसी और के भीतर नहीं है। कौन सा गुण है तेरे भीतर? तब उसने कहा महाराज कलयुग में बस एक गुण है, सारे पाप होंगे, सारे अधर्म होंगे, सब अत्याचार होंगे, सब कुछ उल्टा होगा, लेकिन एक अच्छी बात है कि जो सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में जो फल बड़े तपस्या करने पर, बड़े बड़े यज्ञ करने पर, बड़े बड़े अनुष्ठान करने पर प्राप्त होते हैं, कलयुग में केवल और केवल एक बार भगवान का नाम गा ले तो वो फल सहज में ही प्राप्त हो जाते हैं। और इसलिए गोस्वामी जी महाराज मानस में कहते हैं कलयुग केवल नाम यधारा, कलयुग केवल नाम यधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, राधे श्याम बोलो राधे श्याम। राधे श्याम बोलो राधे श्याम। अब बताइए किनको किनको भवसागर से पार होना है, दोनों हाथ उठाए। अरे वाह, सब पार जाएंगे, ताली बजाकर गाइए। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, कलियुग केवल नाम यधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। कलयुग ने कहा महाराज हमारे भीतर तो एक ही गुण है, कलयुग केवल नाम यधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। तो भैया कलयुग में मुक्ति बड़ी आसान है। तो कितने लोग कलयुग को बुरा मानते हैं वो हाथ उठाएं। अरे भाई इतनी खूबी है फिर भी बुरा मानते बेचारे को, बताओ। हाँ? एक बार राम कह लिया, एक बार कृष्ण कह लिया और उतने में ही बेड़ा पार होने वाला है। बताओ ऐसा युग कोई मिलेगा? इसलिए हम तो कलयुग को बुरा नहीं मानते। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में हजारों हजारों वर्षों तक तपस्या करते थे। सतयुग में तब भी भगवान नहीं मिलते थे। कठोर से कठोर तपस्या जंगल में जाके करते थे, यज्ञ करते थे, दान करते थे, हवन करते थे, अनुष्ठान करते थे, पूजन करते थे, तब भी भगवान नहीं मिलते थे। बड़ी बड़ी अनुष्ठान पूजन, बड़े बड़े यज्ञ होते थे, फिर भी भगवान नहीं मिलते थे। पर कलयुग में कितना सरल है, काम करते रहो, सीताराम सीताराम गाते रहो, इतने में बेड़ा पार होने वाला है। अब आप बताइए, किसी का 5 मंजिला बढ़िया 5 स्टार
बंगला बना हो तो उसका सुख हमें मिलेगा कि हमारा 2 ही मंजिला बना हो हमको उसका सुख मिलेगा? हाँ? घर तो अपना ही सुख देगा ना, दूसरे का कितना भी 5 स्टार हो अपने से क्या लेना। तो भैया सतयुग अच्छा होगा तो जो उस समय आएंगे उनके लिए होगा, द्वापर अच्छा होगा जो उस समय आएंगे उनके लिए होगा। हम तो कलयुग में आए तो हमारे लिए तो कलयुग ही अच्छा है भैया। हाँ, हमारे लिए तो कलयुग ही अच्छा है। जैसे मैयाओं का एक स्वभाव होता है, भाइयों से कहती महाराज घूमने चलो। हाँ कहती है ना, देखो सब हंस रही हैं। अच्छा ये लोग समय निकाल ले, महंगा से महंगा टिकट मंगा ले और महंगी से महंगी जगह घूमने चले जाएं। 5 स्टार छोड़ो 7 स्टार होटल में भी ठहर जाएं और खर्चा करके घूम घाम के जैसे ही घर लौट के आते हैं, मैया घर में ही घुसते ही बैग उधर फेंकेगी, पर्स उधर फेंकेगी, बेड पे गिरते ही कहेगी अब आनंद आ गया। अब बताओ, जब घर में ही आनंद आ गया तो लाखों का खर्चा बाहर क्यों करके आए? जब घर में ही आनंद आ गया, उतना घूमा, महंगा टिकट लेके महंगी जगह गए, महंगे होटल में रहे, वो आनंद नहीं आया। पर घर के उसी बिस्तर पे पड़ते ही कह रही आनंद आ गया, अब जाके सुकून मिला। अरे भैया तो खर्चा काहे करने गए? भैया बाहर कितना भी खर्चा कर लो, कितने भी महंगे से महंगे होटल में, महंगे से महंगे जगह घूमने चले जाओ, पर सुकून तो अपने ही घर में मिलेगा। वैसे ही चाहे सतयुग कितना बढ़िया हो, त्रेता कितना बढ़िया हो, द्वापर कितना बढ़िया हो, तारने वाला तो हम लोगों को कलयुग ही बैठा है। हाँ, तारने वाला तो कलयुग ही बैठा है। वही गुण उसके भीतर है। यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। यहाँ पर ना तो तप से फल मिलने वाला है, ना योग से, ना समाधि से नहीं मिलेंगे भगवान। तत्फलम लभ्यते सम्यक कलव केशव कीर्तनात्। इस कलयुग में केवल और केवल भगवान का नाम गाइए, कीर्तन गाइए, बस उसने से ही उद्धार हो जाएगा। तो कितने लोगों को अपना उद्धार करना है? हाथ उठाए। जो हाथ नहीं उठा रहे वो अमेठी में ही रहेंगे क्या? नहीं भैया, उद्धार तो सबको करना है, तो एक ही काम करिए, नाम हरि का हृदय से ना भूलो हो, नाम हरि का हृदय से ना भूलो। क्यों? ये भुलाने के काबिल नहीं है हो, नाम हरि का हृदय से ना भूलो हो, नाम हरि का हृदय से ना भूलो। ये भुलाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है हो, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है। ये गवाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है। ये गवाने के काबिल नहीं है। नाम हरि
बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है। अब चाहे कलयुग में ही मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है, इसलिए नाम हरि का हृदय से ना भूलो। भगवान का नाम इस कलयुग में पार करने वाला है, इसलिए केवल और केवल इस कलयुग में नाम का ही आश्रय है, नाम का ही सहारा है, नाम ही एकमात्र साधन है भव से पार जाने का। इसलिए बहुत ज़्यादा उलझना नहीं चाहिए कि महाराज क्या करे कैसे करे, बस नाम जपते रहिए, वही पार कर देगा। कलयुग ने कहा महाराज एक बढ़िया बात है जो और युगों में नहीं है, केवल और केवल पापी से पापी भी अगर अंतिम समय राम नाम लेकर मर जाए, कृष्ण नाम धोखे से भी मुख में आ जाए, वही नाम उसका उद्धार कर देगा। अब जैसे ही सुना तो बोले ठीक है, अच्छी बात है, तेरे भीतर एक गुण तो है तो मैं तुझे छोड़ रहा, लेकिन फिर भी कुछ सीमा बांधूंगा जिसमें तू रहेगा, ऐसा नहीं कि तू हर जगह रहेगा। तो कलयुग ने कहा ठीक है महाराज। तो महाराज 4 स्थान बता दिए महाराज राजा परीक्षित ने और कहा तुम यही रहना। अब कौन कौन सा स्थान राजा परीक्षित ने दिया कलयुग को, कहाँ कहाँ रहता है कलयुग, जानना है कहाँ रहता है? सुनिए, दूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध। 4 स्थान कहाँ? द्यूतम, जहाँ पर जुआ खेला जाता हो। अब आप विचार कर लीजिए कहाँ कहाँ रहता है कलयुग। जहाँ पर जुआ खेला जाता हो वहाँ पे कलयुग का निवास होता है। पानम, ये तो सब समझ रहे हैं, हाँ, जहाँ मदिरा पान की जाती हो वहाँ कलयुग का निवास है। स्त्री सूना, जहाँ पर गलत स्त्री का संग किया जाता हो वहाँ पर कलयुग का निवास है। और स्वर्ण में कलयुग का निवास बताया, सोने में। अब कई लोग कहेंगे महाराज हम तो बहुत सोना पहनते हैं, और स्वर्ण को तो भगवान का रूप भी बताया गया है, तो किस सोने में कलयुग का निवास होगा? तो कहा कि जो अधर्म से कमाकर लाया गया धन होगा, स्वर्ण होगा, उसमें कलयुग का निवास होगा। पर जो धर्म से कमाया हुआ, क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं कि धातुओं में मैं स्वर्ण हूँ, सोना हूँ, सोने में रहता हूँ, तो भगवान का भी निवास और कलयुग का निवास एक साथ कैसे है? तो बस अंतर इतना है, जो धर्म से कमाकर लाया गया धन होगा उसमें भगवान का निवास होगा, जो अधर्म करके, चोरी करके, धोखा देकर, छीन कर लाया गया धन और सोना होगा उसमें कलयुग का निवास होगा। तो अब आप विचार करिए कि कलयुग कहाँ कहाँ रहता है। पर ये जितने भी स्थान बताए, उस सारे स्थान आज लगभग हर घरों में रचे पचे हैं। बस कुछ ही ऐसे परिवार, घर बचे हैं जो सत्संगी हैं, जो संतों से जुड़े हैं, सत्संग से जुड़े, वही बचे। बाकी तो हर घर की वही हालत है, ये सब चीजें हर घर में मिल जा रही है। और जिसके जिसके घर में भी ये सब है, समझ लो वहाँ कलयुग का निवास है। और जहाँ कलयुग का निवास होगा वहाँ भगवान का निवास कभी नहीं हो सकता। इसलिए बहुत जरूरी है कि इन सब चीज़ों से अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी पीढ़ियों को बचा करके रखा जाए। पर महाराज कलयुग है, चारों तरफ कुसंग ही कुसंग है। कितना भी सज्जन व्यक्ति हो, संगति में पड़ता है तो फिर वो भी उसी लाइन में हो जाता है।
इसलिए एकमात्र साधन है और वो साधन है सत्संग, भगवान की कथा जो आपको बचा सकती है। जो सत्संग से जुड़ा होगा, जो भगवान से जुड़ा होगा। इसलिए मैं कई बार कहती हूँ कि कथा में, सत्संग में जाइए तो अकेले मत जाइए, बच्चों को भी लेकर जाइए, उन्हें भी कथा में लेकर जाइए, सत्संग में लेकर जाइए, मंदिर लेकर जाइए। क्योंकि यदि आप सत्संग नहीं करेंगे तो कुसंग करेंगे, पुण्य नहीं करेंगे तो पाप करेंगे, कुछ न कुछ तो करेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि भैया अगर पाप से बचना है तो पुण्य से जुड़ो, कुसंग से बचना है तो सत्संग से जुड़ो, और नहीं जुड़े तो फिर महाराज पतन निश्चित है। इसलिए अपनी पीढ़ियों को, अपने बच्चों को धर्म से, सत्संग से जोड़िए, और उन्हें ही मत जोड़िए, खुद भी जुड़िए। होता क्या है, घर में हम तो इधर उधर करते रहते हैं, पर बच्चों को सोचते वो एकदम लाइन से रहे, संस्कारी बन के रहे। तो भैया जब हम ही ठीक रास्ते पे नहीं होंगे तो बच्चे कहाँ से ठीक रास्ते पे जाएंगे। इसलिए सबसे पहले माता और पिता को अपने आप को सुधारना होगा, वो सही लाइन से चले। बच्चे को कहेंगे तू पढ़ाई कर, हम किट्टी पार्टी में जा रहे हैं, हाँ तो वो कहाँ से पढ़, हाँ क्या बात है। माताओं का खूब चलता है। नहीं आप लोग ऐसे नहीं हैं, हाँ अच्छी बात है। हाँ बच्चा को कह दिया तू पढ़ाई कर, हम जा रही हैं, अब उसका मन वही लगा है, मम्मी तो उधर गई है। इसलिए आप खुद धर्मात्मा बनिए तब बच्चे धर्मात्मा बनेंगे। आप खुद धर्म करिए तब बच्चे धर्म करेंगे। आप खुद भगवान से जुड़िए, सत्संग से जुड़िए, उन्हें भी जोड़िए। क्योंकि यदि आपने उन्हें सत्संग से नहीं जोड़ा, कथा से नहीं जोड़ा, तो फिर पतन निश्चित है। यदि वो भगवान से नहीं जुड़ा होगा तो भटकने की रास्ते बहुत हैं, पर यदि वो जरा भी भगवान से जुड़ा होगा तो गलत रास्ते पे पैर रखते उसे भगवान की याद आएगी और कहीं न कहीं आपका परिवार बच जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि अपनी पीढ़ियों को, अपने बच्चों को धर्म से जोड़ कर रखिए। किसी गुरु के चरण में, शरण में जाइए, किसी गुरु से जुड़िए, अपने बच्चों को भी उन सतगुरु से, उन गुरु से जोड़ कर रखिए। हमारे जन्मभूमि काशी में, राजापुर गांव में, जहां हमारी जन्मभूमि है, वहां पर एक छोटा सा आश्रम का निर्माण, मंदिर का निर्माण हम लोग कर रहे। और जब वहां पर, क्योंकि हम लोग कथावाचक है, हनुमान जी को लेके जाते, कथा सुनते, सुनाते उनकी ही कृपा से, तो मन में भाव आया कि एक हनुमान जी का मंदिर बनवाएंगे। फिर ये हुआ कि मंदिर होगा तो लोग आएंगे और दर्शन करके चले जाएंगे। कुछ ऐसा किया जाए कि लोग धर्म से जुड़े, एक प्रेरणा मिले लोगों को। फिर गुरुजी ने कहा कि मंदिर तो बनेगा, पर मंदिर के साथ साथ यहाँ ऐसे स्थान भी निर्माण हो जहाँ बैठकर लोग सत्संग करें। तो ऊपर हनुमान जी का मंदिर और नीचे छोटा सा सत्संग हॉल बनाया गया, ताकि वर्ष में एक बार, 2 बार जब हम लोग वहाँ रहते हैं, जो भी हमारे शिष्य परिवार है, जो भी हमारे आयोजक परिवार है, जो जुड़े हुए हैं, क्योंकि कथाओं में इतनी व्यस्तता रहती है कि कथा करके निकले तो फिर पूरे साल मिलना नहीं हो पाता। और कुछ भक्त ऐसे हैं कि मिले बिना रह नहीं पाते, महाराज अब मिलना ही है। तो भैया वर्ष में 1 बार 2 बार आयोजन ऐसा होगा, आप सब आइएगा। हम तो सब तक नहीं पहुंच सकते, पर आप लोग आइएगा, कुछ हरी चर्चा भी हो जाएगी और सबसे मुलाकात भी हो जाएगी। तो इसलिए निर्माण किया गया कि जब वहाँ लोग आते हैं, हम कहते हैं अपने बच्चों को लेकर आइए, परिवार को लेकर आइए, और आपके परिवार में क्या समस्या है वो बताइए। फिर आपको कोई न कोई ऐसा मार्गदर्शन बताया जाएगा, आपके बच्चों को ऐसी बातें समझाई जाएंगी जहाँ से उन्हें भटकाव हो रहा है। और बहुत जरूरी है, क्योंकि युवा पीढ़ी आज भटकी हुई है। सबसे अधिक मार्गदर्शन तो उसको ही चाहिए, सत्संग की, कथा की उसको आवश्यकता है। पर हमको लगता है कि भैया कथा सुनना, सत्संग करना ये बूढ़े लोगों का काम है।
अरे बूढ़े लोगों का जीवन तो बीत गया, जैसा भी बीता, अब तो उन्हें भजन करना ही है। पर जीवन जीना कैसे है हमारे शास्त्र वही सिखाते हैं। इसलिए अपने बच्चों को कथा से, सत्संग से जोड़ के रखेंगे, वो सत्संगी होंगे। और वो जब अपने जीवन में कोई निर्णय की बात आएगी तो सही और गलत का निर्णय करने के लिए ये सत्संग, ये कथाएं, ये शास्त्र ही उनके सहायक बन जाएंगे, ये उनके सहायक बन जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि अपनी पीढ़ियों को, अपने बच्चों को खुद भी किसी गुरु के सानिध्य में जुड़िए, किसी संत के सानिध्य में जुड़िए और अपने बच्चों को भी जोड़िए। यदि आप चाहते हैं आपका परिवार बचा रहे, यदि आप चाहते हैं आपका घर बचा रहे, ये बहुत जरूरी है। और महाराज 4 स्थान जब बता दिए तो कलयुग ने कहा कि ठीक है, भले ही मुझे 4 स्थान मिले हैं पर मैं विस्तार करूंगा। क्योंकि धर्म जो है ना वो एक पांव से खड़ा है। धर्म के 4 पैर बताए गए, सत्य, दया, दान और पवित्रता। पर कलयुग ने 3 पैर काट दिए, एक पांव पे धर्म खड़ा है। पहला पैर था सत्य का, सत्य भी कलयुग ने काट दिया। अब कलयुग में कोई सत्य बोलता नहीं है। कल भी मैंने कहा था ना कि जब से मोबाइल फोन आया लोग झूठे ही झूठ बोलते हैं। हाँ, रहेंगे कहीं और, लोकेशन कहीं और की भेज देंगे, हम यहीं पे हैं। तो सत्य छूट गया कलयुग में। दूसरे दया, कलयुग में किसी के भीतर दया भावना नहीं रही। पहले के लोगों में बड़ी दया भावना होती थी, सहयोग की भावना होती थी। एक आदमी यदि बाजार जाए ना तो आस पड़ोस वालों को पूछ जाए, काका तुम्हें कुछ चाहिए, काकी तुम्हें कुछ चाहिए, हम लेते आवेंगे। सहयोग की भावना, दया की भावना। लोग दूसरे के घर पे कोई कष्ट आए, विपत्ति आए ना, दौड़ जाते थे। और घर का कोई हो ना हो, सामने वाले लोग संभाल लेते थे। और आज यदि किसी पर कोई विपत्ति आती है ना तो सामने वाला बैठ के चाय पीता है गरम गरम, बहुत बढ़िया, अच्छा हुआ फंसा है। दया की भावना समाप्त हो गई। किसी का एक्सीडेंट रोड पर हो जाए तो कोई महाराज उसे लेकर हॉस्पिटल नहीं जाएगा, 4 लोग खड़े होकर वीडियो बनाएंगे, वायरल करो। कहीं झगड़ा हो रहा हो, लड़ाई हो रही हो, लोग खड़े होकर वीडियो बनाएंगे, समाधान कोई नहीं करेगा। क्योंकि दया की भावना समाप्त हो गई। कलयुग में हर एक व्यक्ति स्वार्थी हो गया। और यहाँ तक स्वार्थ बढ़ेगा कलयुग में कि भाई भाई भी एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, पिता पुत्र एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। अभी तो कहीं कहीं सुनने को मिलता है कभी कभी, पर ऐसी समस्या अब शुरू हो रही है। और जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, दया की भावना समाप्त होगी। व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए भाई की भी गर्दन उतारनी पड़े तो उतार लेगा। ऐसा समय कलयुग में आएगा। किसी ने हमसे बड़ी प्यारी बात कही थी कि महाराज कलयुग की यही खूबी है। क्या? बोले बस कलयुग में व्यक्ति को अपना अपना ही सूझेगा, हर व्यक्ति स्वार्थी हो जाएगा और इतना अपना अपना सूझेगा कि भैया अपना काम बनता और हाँ, बाकी तो सब जानते ही हैं आप लोग। अपना बेटा रोए तो दिल में दर्द होता है, अपना बेटा रोए तो दिल में दर्द होता है, और देवरानी जिठानी का रोए तो खोपड़ी में दर्द होता है। सही कह रहे हैं ना? हाँ महाराज, ये बात बिल्कुल पते की है। तो ये क्या है? कलयुग का प्रभाव है। सत्य समाप्त हो गया, दया समाप्त हो गई, पवित्रता समाप्त हो गई। आज कहीं भी पवित्रता नहीं रही। इसलिए किसी भी वस्तु में, किसी भी चीज में कहीं भी पवित्रता नहीं है। पवित्रता भी समाप्त हो गई। अब केवल धर्म एक पैर पे खड़ा है। आप कभी शिव मंदिर में जाइए, बाहर नंदी जी बैठे होते हैं। कितने लोगों ने दर्शन किया है? सबने किया है। आप कभी गौर से नंदी जी को देखिएगा। शिव मंदिर के बाहर जो नंदी जी बैठे हैं, उनके 3 पांव वो भीतर दबा के बैठे हैं, एक पांव आगे करके बैठे हैं।
वो शिव मंदिर के बाहर बैठे हुए नंदी कौन है? वो शिव मंदिर के बाहर बैठे हुए नंदी ही धर्म है। और 3 पांव भीतर दबा के क्यों बैठे हैं? क्योंकि 3 पांव उनके कटे हुए हैं, कलयुग ने काट दिए हैं। केवल 1 पांव आगे करके बैठे हैं, और उसी पांव को आगे जब तक किए हैं ना, तब तक इस धरती पे धर्म बचा है। और जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, अंत आते आते वो 4था पांव भी कटेगा, और तब कल्कि भगवान का अवतार होगा धर्म बचाने के लिए। तो वो 4था पैर जो आगे करके बैठे हैं, 1 पैर, उसी पर धर्म टिका है, उसी पर पृथ्वी टिकी है। और वो पैर केवल और केवल है दान का। क्योंकि कलयुग में ना कोई भक्ति कर सकता है, ना कोई यज्ञ कर सकता है, ना कोई तप कर सकता है, ना कोई सत्य बोल सकता है, ना कोई पवित्रता रख सकता है। ऐसे समय चलेगा। पवित्रता जितनी पहले थी, पहले की अपेक्षा अब कम है, और आगे भी और कम हो जाएगी। ना कोई सत्य बोलेगा, ना किसी के भीतर दया होगी, ना किसी के घर पवित्रता होगी, किसी वस्तु में पवित्रता होगी। केवल और केवल धर्म टिका है। तो बस कलयुग के लोग थोड़ा बहुत दान कर लेते हैं, उसी दान के बल पे धर्म टिका है। और जिस दिन हम दान करना भी बंद कर देंगे, उसी दिन महाराज ये धर्म समाप्त हो जाएगा। दान में कम कलो युगे, इसलिए कलयुग में दान की महिमा है। जितना हम दान करेंगे और जब तक हम दान करेंगे, तब तक कलयुग ये धर्म सुरक्षित रहेगा। और जिस दिन हमने दान देना बंद कर दिया, बस उसी दिन धीरे धीरे धर्म समाप्त हो जाएगा। अब कलयुग को मौका मिल गया, क्योंकि जो मुकुट पहन कर रखा था वो जरासंध का मुकुट था। पांडव उसे मार करके धोखे से छीन कर लाए थे, और वही मुकुट पहन रखा था राजा परीक्षित ने। कलयुग को लगा ये अधर्म से लाया गया सोना है, और आकर सीधे परीक्षित के सिर में बैठ गए। और जब सिर में बैठे, तो जो राजा घर से निकले थे दान करने, धर्म करने, सत्कर्म करने, यज्ञ करने, उन राजा की मति घूम गई और कहते हैं अब शिकार खेलने जंगल जाऊंगा। धर्म से अधर्म की ओर मुड़ गए। ये कलयुग कब आपको अधर्म की ओर मोड़ेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। जो धर्मात्मा राजा था वो अधर्म की ओर चला गया, और पतन यही से शुरू हुआ। जंगल में शिकार खेलने निकले तो महाराज बहुत दूर जंगल में निकल गए, सैनिक बिछड़ गए, अश्व गिर गए, रथ टूट गए। अब पैदल राजा पहुंचे समीक ऋषि के आश्रम में। प्यास लगी है, भूख लगी है, समीक ऋषि ध्यान में बैठे हैं। जाकर आवाज लगा दिया, अरे इस देश का सम्राट तुम्हारे कुटिया के द्वार पे खड़ा है, कोई जल पिलाओ। पर महात्मा तो ध्यान में बैठे थे। महात्मा ध्यान लगा के बैठे, उठे नहीं, बोले नहीं। इनको लगा कि ये पाखंडी महात्मा है। अब देखिए कलयुग ने बुद्धि भ्रष्ट कर दिया। जो राजा संतों की सेवा में रहते थे, जो राजा महात्माओं के चरणों में गिरते थे, वो आज खुद की सेवा के लिए संत से मांग कर रहे हैं और क्रोध आ रहा, क्रोधित हो रहे। अरे ये पाखंडी महात्मा है, हमें देखकर ध्यान में बैठा है, द्वार पर आए सम्राट का स्वागत नहीं करता। और महाराज जब बार बार कहने पर समीक ऋषि उठे नहीं, मरा हुआ सर्प उठाकर समीक ऋषि के गले में डालकर राजा वापस चले गए। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को जब ये बात पता चला कि मेरे पिता का अपमान राजा ने किया है, नदी में स्नान कर रहे थे, उसी समय नदी का जल लेकर के श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादकम तक्षको सप्तमेहनि, जिस राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है, मैं श्राप देता हूँ, आज के 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उस राजा की मौत हो जाएगी। ये खबर जब पता चली, राजा तो घर वापस आ गए, और जैसे ही शीश से मुकुट उतारा, कलयुग भी उतर गया।
जैसे ही शीश से मुकुट उतारा, कलयुग उतर गया। राजा को भान हुआ मुझसे तो अपराध हो गया। राजा रोने लगे। महारानी दौड़कर आई, महाराज क्या हो गया? अभी तो आप बड़े गाते बजाते आए थे, बड़े प्रसन्न थे, अचानक ऐसा क्या हुआ? आप रुदन करने लगे। परीक्षित जी ने कहा, देवी आज मैंने वो अपराध किया है जो मेरे बाबा पर बाबा ने भी कभी नहीं किया। आज मुझसे वो अपराध हुआ कि मैं अपने कुल का ही कलंकी बन गया। मेरे बाबा पर बाबा तो सदैव संतों महात्माओं के, मेरे पर बाबा युधिष्ठिर तो सदैव संतों की सेवा में रहते थे, बिना ब्राह्मणों को भोजन कराए भोजन भी नहीं करते थे। उन्होंने कितना संतों का ब्राह्मणों का सम्मान किया, पर आज मैं कुल का कलंकी बन गया। क्यों? जिन महात्माओं का मेरी पीढ़ियां सम्मान करती आई थी, उनके चरणों में मस्तक रखती आई थी, आज मैंने उन्हीं महात्माओं का अपमान कर दिया। इसलिए रानी प्रार्थना करो, वो महात्मा मुझे ऐसा दंड दे, भगवान मुझे ऐसा दंड दे कि आने वाली पीढ़ी में फिर कभी कोई संतों का ऐसा अपमान ना करे। इस प्रकार रानी से वार्ता कर रहे थे। इतने में समीक ऋषि द्वार पर आ गए। द्वारपालों से कहते हैं, मुझे अभी के अभी राजा से मिलना है, नहीं बहुत देर हो जाएगी। और जैसे ही जाकर के सैनिकों ने कहा कोई समीक नाम के महात्मा द्वार आए हैं, राजा सब कुछ छोड़कर दौड़े। रानी ये वही महात्मा है जिनके मैं अपमान करके आया, लगता है मुझे दंड देने आए हैं, मैं उस योग्य हूँ। आसन पे बिठा के राजा और रानी चरण धो रहे, पर समीक ऋषि के आंखों से झरझर झरझर आंसू गिर रहे। वो गरम गरम आंसू जब राजा के मस्तक पर गिरे, शीश उठाकर ऊपर देखा और कहा, महात्मा आप रो रहे? आप क्यों रो रहे? रोना तो मुझ पापी को चाहिए, मैंने आपका अपमान किया, आपको मुझे दंड देना चाहिए। उन ऋषि ने कहा, महाराज इसीलिए तो रो रहा, जो अपराध आपने किया भी नहीं उसका दंड आपको मिल गया। क्या दंड मिला? तो कहा आपको श्राप लग चुका है राजन, 7वें दिन तक्षक के डसने से आपकी मौत होने वाली है। और मैं इसीलिए भागा भागा रात्रि में ही आपके पास आ गया कि अभी भी समय है, अपने मुक्ति का उपाय कर लीजिए, विचार करिए। महात्मा ने कहा अपनी मुक्ति का उपाय कर लीजिए, अभी भी आपके पास समय है, इसलिए मैं तुरंत आया हूं। और कलयुग ने वो करवा दिया जो अपराध राजा ने किया नहीं, उसका भी दंड मिल गया। अब जैसे ही कहा, समीक ऋषि तो रो रहे थे, पर राजा परीक्षित उठकर नाचने लगे। अरे महात्मा जी, हम धन्य धन्य हो गए, गुरुदेव मेरे जैसा सौभाग्यशाली कौन? क्यों? क्योंकि आपने जो कहा ना कि मुझे 7 दिन बाद मरना है, ये श्राप नहीं है, ये तो मेरे लिए वरदान है। क्यों? क्योंकि मृत्यु जब आती है तो एक पल में आती है और किसी को पता नहीं रहता कि एक पल बाद ही मुझे जाना है। एक पल के बाद ही मृत्यु आती है, जीव को पता नहीं होता और वो तुरंत चला जाता है। पर मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, मेरे पास तो फिर भी 7 दिन है, और इन 7 दिनों में यदि मैंने गुरु की शरण ले ली तो 7 दिनों में मुझे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। किसी को एक पल का खबर नहीं, और मेरे पास 7 दिन तो बहुत होते हैं। ये तो कृपा है महात्माओं के, उन श्राप में भी वरदान छिपा होता है, उनकी फटकार में, उनकी मार में भी कृपा छिपी होती है। इसलिए आप चिंता ना करें, मेरे ऊपर तो कृपा बरस गई। और महाराज निकल पड़े राजा परीक्षित घर से बाहर। छोटे से बेटे जन्मेजय को गद्दी पर बिठा दिया और स्वयं आकर गंगा किनारे बैठ गए। देखा तो हजारों लाखों महात्मा बैठे रो रहे हैं। एक साथ सबको प्रणाम करके कहते हैं, महात्मा आप क्यों रो रहे?
कहा हम इसलिए रो रहे कि आज के 7 दिन बाद ये ऐसा धर्मात्मा राजा हमारे बीच से चला जाएगा। आपके कारण धर्म सुरक्षित था, आपके कारण धर्म बचा हुआ था, पर अब कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा। राजा परीक्षित ने कहा महाराज मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे श्राप लगा, क्योंकि एक साथ इतने महात्माओं के दर्शन यदि मैं जीवन भर घूमता रहता तो भी नहीं कर पाता, पर इस श्राप के कारण सब महात्मा गुफाओं कंदराओं से निकलकर एक साथ उपस्थित हो गए और एक साथ मैंने इतने महात्माओं का दर्शन किया, तो आपके दर्शन से ही मेरा उद्धार हो जाएगा। मुझे तो कुछ करना भी नहीं है, आपके दर्शन से ही कल्याण है। राजा परीक्षित बैठ गए, क्योंकि महाराज 7 दिन बाकी है। अब विचार करिए, परीक्षित जी को तो 7 दिन भी मिल गया, हम लोगों को 7 मिनट भी नहीं मिलने वाला। हाँ, 7 मिनट पहले भी यमराज जी नहीं बताएंगे कि तैयार हो जा अब चलना है। फिर भी हम लोग भजन नहीं करते, भगवान का नाम नहीं लेते। इस मनुष्य शरीर को पाने के बाद भी भगवान की याद नहीं करते। इसलिए मृत्यु कब आ जाए कोई भरोसा नहीं है। शरीर के रहते ही भजन कर लीजिए, भगवान को याद कर लीजिए, भगवान का नाम जप लीजिए, क्योंकि यहाँ से जब जाएंगे तो कमाया हुआ धन, बैंक बैलेंस, बेटा बेटी सब यही रहेंगे। एक ही पूंजी जाएगी, जो बैठ के 3 घंटा कथा सुन रहे हो यही साथ जाएगा, यही साथ जाएगा, बाकी कुछ जाने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ के लिए तो बहुत धन इकट्ठा किया, कुछ वहाँ के लिए इकट्ठा कर लीजिए। और वहाँ जाएंगे तो वहाँ ये दुनिया का धन, ये दुनिया का बैंक बैलेंस नहीं जाएगा, वहाँ तो केवल और केवल भगवान का नाम जाएगा। इसलिए भगवान का नाम, भगवान के गुण, भगवान की कथा जो श्रवण कर रहे, जो मुख से गा रहे, अंत में तो हिसाब इसी का होगा। इन श्वासों का कोई भरोसा नहीं, कब साथ छोड़ जाए। इसलिए शास्त्र कहता है, संत कहते हैं, भगवत भजन करके, भगवान में लग करके जीव अपना उद्धार कर ले, न जाने फिर ये मानव तन मिले या ना मिले। कोई भरोसा नहीं है कब जीवन समाप्त हो जाए। कोई ये नहीं कह सकता कि हम 100 साल जिएंगे। अच्छा आप लोग बताइए, कोई भरोसा है कि हम 100 साल जिएंगे? किसको किसको लगता है कि हम 100 साल के ऊपर जाएंगे? वो हाथ उठाए नहीं। वाह भैया, कोई भरोसा नहीं कितने में किसको जाना है, कौन 50 में ही चला जाएगा और कौन 40 में ही चला जाएगा, कोई भरोसा नहीं। इसलिए हम इंतजार क्यों करते हैं कि बुढ़ापा आएगा तभी भजन करेंगे, बुढ़ापा आएगा तभी कथा सुनेंगे। इंतजार मत करिए, कोई भरोसा नहीं बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए जब ही गुरु मिल जाए, जब ही ज्ञान हो जाए, जब ही चेतना आ जाए, तभी से माला उठा लीजिए, तभी से गुरु बना लीजिए और भजन करके अपना कल्याण कर लीजिए। कोई भरोसा नहीं। एक बड़ा प्यारा भाव हम लोग गाते हैं कि जब तू न हरि के भजला, गा दे कि रहने दे? गा दे, ताली बजनी चाहिए। अरे जब तू न हरि के भजला, न भजला सीता राम के, इतना बता दहिया कौना काम के, इतना बता दहिया कौना काम के। जब तू न हरि के भजला, 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 ना भजला सीता राम के, इतना बता दहिया कौना काम के, इतना बता दहिया कौना काम
संपत्ति परिवार बढ़ाई, धन संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करी हों सेवकाई, सब परिहरि करी हों सेवकाई, सब परिहरि करी हों सेवकाई, सब परिहरि करी हों सेवकाई। जब तू न हरि के भजला, तू न हरि के भजला, ना भजला राधे श्याम के, इतना बताता इतहिया कौना काम के, इतना बताता इतहिया कौना काम के। जब तू न हरि के भजला, 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 ना भजला राधे श्याम के, इतना बताता इतहिया कौना काम के। इतना बताता इतहिया कौना। सभी तालियां बजाते हुए जय हो। हरि बोल। श्री राधे श्री राधे। कह गए गोसाई बाबा राम कथा गाई के, कह गए गोसाई बाबा राम कथा गाय के, हरि के भजन करा मनवा लगाई के, हरि के भजन करा मनवा लगाय के, हरि के भजन करा मनवा लगाई के, हरि हरि के भजन करा मनवा लगाय के। जब राम नाम ना लेहला, जब राम नाम ना लिहला, ऐसे नहीं, सभी दोनों हाथ ऊपर करें पीछे तक पूरे पूरे और तालियां बजाते हुए। जब राम नाम ना लेहला, जब राम नाम ना लिहला, ना कथा तू सुनला कान से, इतना बता श्री राधे। या कौना काम के, इतना बताता इतहिया कौना काम के। जब तू न हरि के भजला, जब तू न हरि के भजला, जब तू न प्रभु के भजला, जब तू न प्रभु के भजला, ना भजला सीताराम के, इतना बताता इतहिया कौना काम के। इतना बताता इतहिया कौना काम के। इतना बताता इतहिया कौना काम, इतहिया कौना काम, इतहिया कौना काम कि जब तू न हरि के भजला, कि जब, ये आप लोगों के लिए नहीं कह रहे, जो अभी अभी घर में बैठे ना उनके लिए कह रहे हैं। अभी तक जो कथा में नहीं आया ना, जाके उनको धक्का देना कि जब तू न हरि के, अरे न भजला राधे, इतना बता दा ई देहिया कौना। क्यों? क्योंकि भगवान के भजन के बिना जीवन बेकार है।
कह गए गोसाई बाबा राम कथा गाय के, कह गए। पीछे वाले लोग क्यों नहीं गा रहे? दोनों हाथ ऊपर करिए सभी लोग, और जरा जोर से गाइए ना, जो घर में बैठे उनके तक आवाज पहुंचे। कह गए गोसाई बाबा राम कथा गाय के, कह गए। तबला थोड़ा धीरे, थोड़ा धीरे। हरि के भजन करा मनवा लगाई के, हरि के। वाह। जब राम नाम ना लहला, जब जो अभी तक कथा में नहीं आया ना उनसे कहिएगा, जब राम नाम ना लहला, जब ना कथा तू सुनला कान से, ना कथा इतना बता दा ये देहिया कौना काम के, इतना बता दा ये देहिया कौना काम के, इतना बता दा ये देहिया कौना काम के, इतना बता दा ये देहिया कौना काम के। कि जब तू न हरि के भजला। अच्छा, कलयुग के लोग किसके चक्कर में पड़े हैं? क्यों नहीं पहुंच पाते लोग कथा में? महाराज कल चलेंगे, परसों चलेंगे, 7वें दिन चलेंगे, भंडारे में चलेंगे। क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि वो भजने के चक्कर में नहीं पड़े हैं। हाँ, समझदार हैं आप लोग, समझ रहे हैं। जब तू न हरि के भजला, भजौला सीता। भजाने के चक्कर में पड़े हैं, भजने के चक्कर में नहीं पड़े। पर कितना भी भजा लीजिए, सारा भजाया तो यही रहेगा। पर जो 3 घंटा बैठ के यहाँ भज रहे हैं, अंतिम में जाएंगे तो साथ में यही जाने वाला है। इसलिए अपने लिए एक बार ताली बजा लो जोरदार। वाह, अपने लिए एकदम जोरदार बजाएंगे। बाकी तो महाराज 3 घंटा चिल्लाएं, हम काहे को बजाएं। पर अपनी बात आए तो क्या जम के ताली बजाएं, अच्छी बात है। तो भैया साथ में कुछ जाएगा तो केवल और केवल भजन ही जाएगा। इसलिए कभी बुढ़ापे का इंतजार मत करिए, मौत कब आएगी कोई भरोसा नहीं। ये मत सोचिए कल भजन करेंगे, परसों भजन करेंगे। जब भी समय मिल जाए गुरु के चरणों से जुड़ करके मंत्र दीक्षा लेकर भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। यहाँ के लिए तो पूंजी इकट्ठी कर रहे हैं, साथ में वहाँ के लिए भी इकट्ठा करते चलिए, ताकि सफर में जब जाएं तो कोई समस्या ना आए, सीधे ठाकुर जी के दरबार में एंट्री हो जाए, सीधा ठाकुर के दरबार में पहुँच जाए। और वो तभी होगा जब कुछ पास में होगा। इसलिए वहाँ दुनिया का धन नहीं चलेगा, वहाँ तो भगवत नाम का ही धन जाएगा। परीक्षित जी बैठे हैं, कोई ऐसा महात्मा जो 7 दिन में मुक्ति दे दे। सबके मन में चिंता हो गई, भैया 7 दिन में कौन मुक्ति दे सकता है। अंत में जब किसी ने कोई निर्णय नहीं दिया, तब भगवान की कृपा हुई। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, वहाँ स्वयं भगवान प्रकट हुए। किस रूप में? तो कहा स्वयं भगवान वहाँ व्यास पुत्रो, यानी भगवान सुखदेव प्रकट हो गए। बोलिए सुखदेव भगवान की, सुखदेव भगवान की जय। महाराज बड़े ही सुंदर भाव से आए, आसन पर विराजमान हो गए। महात्माओं ने कहा राजन, ये तुम्हारी मुक्ति साक्षात आकर यहाँ विराजमान हो गई, इनके चरण पकड़ लो और जो भी मन में भाव है इनसे कह डालो। क्यों? क्योंकि ये अधिक समय रुकते नहीं है एक जगह। केवल और केवल एक गाय के दोहन करने में, एक गाय का दूध निकालने में जितना समय लगता है ना, उतना ही समय 6-7 मिनट ये एक जगह रुकते हैं।
नहीं तो फिर जंगल में जाएंगे और समाधि में समाधिस्थ हो जाएंगे, फिर तुम्हारे मुक्ति का कोई उपाय नहीं हो सकता। इसलिए पकड़ लो इनके चरण और कह दो अपने मन की बात। ये चाहेंगे तो तुम्हें 7 दिन में भगवत प्राप्ति करा देंगे। और जब कहा तुरंत हाथ जोड़ लिया। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रणाम कर ले सुखदेव भगवान को। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम पीकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम पीकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम पीकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम पीकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हरि की राह दिखाने वाले, हरि के राह दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि के दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। उसी समय तुरंत प्रणाम किया। बार बार महात्माओं ने कहा अधिक प्रशंसा मत करिए, नहीं उठ के चले जाएंगे। जो भी भाव है, जो भी मन में प्रश्न है कह दीजिए। तब तुरंत हाथ जोड़ के कहा, भगवान आप मुझे बताइए जल्दी से जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। और इस एक शब्द में पूरे भागवत का सार पूछ लिया कि जल्दी से जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। और ये प्रश्न केवल अपने लिए नहीं पूछा, ये नहीं कहा कि मैं 7 दिन में मरने वाला हूं तो मैं क्या करूं या हमें बचा लीजिए, ऐसा कुछ नहीं कहा। क्या कहा कि जल्दी से जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। अब आप विचार करिए कि जल्दी से जल्दी मरने वाले तो दुनिया में हर ही लोग हैं, हम लोग भी हैं। कब मरेंगे कोई भरोसा नहीं है, कब किसका बुलावा आ जाए कोई कंफर्म नहीं है। तो मानो आज हम सबकी ओर से, सारे मानवों की ओर से, सारे जगत की ओर से राजा परीक्षित ने अग्रणी होकर के ये प्रश्न पूछ लिया हो कि गुरुदेव जल्दी से जल्दी मरने वाले जीव को क्या करना चाहिए। अब ये प्रश्न हम लोगों का भी है, क्योंकि हम लोग भी तो मरने ही वाले, एक ना एक दिन तो मरेंगे। और ये प्रश्न जब कहा तो आज सुखदेव मुनि जो न ठहरने वाले महात्मा थे वो ठहर गए, ना रुकने वाले महात्मा भी रुक गए। पिता की आवाज पर भी, पिता के क्रंदन पर भी, माँ के आवाज पर भी जो नहीं रुके थे वो महात्मा एक प्रश्न में रुक गए। क्योंकि ये प्रश्न खुद के कल्याण के लिए नहीं पूछा गया, ये प्रश्न स्वार्थियों का नहीं, ये प्रश्न तो परमार्थियों की तरह पूछा गया, परमार्थ के लिए पूछा गया, सबके हित के लिए पूछा गया। इसलिए आज बैठ गए और कहा, राजन 100 साल की जिंदगी होती है और उन 100 साल की जिंदगी में व्यक्ति 50 साल तो सोते सोते ही निकाल देता है। बच गए 50 साल, अब उसमें भी 20 साल निकाल दो बचपना के,
बचपन तो 20 साल तो ऐसे वैसे में ही बीत जाता है। कभी पापा के थप्पड़ खाए, कभी मम्मी की डांट सुन लिए, कभी मोटरसाइकिल पे घूम लिए, कभी साइकिल पे घूम लिए। 20 साल तो बचपन के गए, कितने बच गए बताइए भाई। हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हाँ गणित उड़ित नहीं आता है। 30 बच गए। अच्छा, उसे 30 साल में भी 15 निकाल दो बुढ़ापे के। हाँ महाराज क्या बताए, घुटने में दर्द हो रहा, चला नहीं जाता, कथा में बैठा नहीं जाता, हाँ नजरों से दिखता नहीं है, दांत टूट गए, कुछ खाया नहीं जाता है। वो बुढ़ापे का कष्ट अलग ही होता है। 15 साल तो दुख के ही निकाल दो। अब कितने बच गए? 15 बच गए। अब इन 15 सालों में आप क्या क्या करोगे, क्या क्या कर लेंगे? घर बना लेंगे, मकान बना लेंगे, दुकान बना लेंगे, बिजनेस कर लेंगे, धंधा कर लेंगे। क्यों मैयाओं, क्या कर लोगी? चूड़ियाँ खरीद लोगी, साड़ियाँ खरीद लोगी, गहने बनवा लोगी। हाँ? इन 15 सालों में आप क्या क्या कर लोगे? इन 15 सालों में आप सोचो कि हम सारी दुनिया को अपना बना लेंगे तो संभव नहीं है। पर इन 15 सालों में यदि शास्त्र पकड़ लिया, गुरु के चरण पकड़ लिया, तो इन 15 सालों में भगवान को अपना जरूर बना लोगे। यदि शास्त्र को पकड़ लिया और गुरु के चरणों को पकड़ लिया तो भगवत प्राप्ति निश्चित कर लोगे। पर हम वही नहीं करते हैं। इसलिए राजन, कुछ नींद में, कुछ स्त्री संग में, कुछ दुनिया के लंपट में लग करके व्यक्ति अपना सारा जीवन बिता देता है, पर भगवत प्राप्ति का उपाय नहीं करता है। तो गुरुदेव, भगवत प्राप्ति कैसे होगा? 4 बातें बताई। जिसके जीवन में 4 चीजें अनुशासित होंगी, उसको भगवत प्राप्ति में बड़ी सरलता हो जाएगी। कैसे होगी भगवत प्राप्ति? तो कहा 4 चीजों पर पहले अपना कंट्रोल करना चाहिए। जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रियः। जितासनो यानी सबसे पहले आसन को जीतने का प्रयास करिए। एक आसन पर हम कितने समय बैठ पाते हैं? 3 घंटे की कथा है, कभी ऐसे बैठे, कभी ऐसे बैठे। क्यों? क्योंकि कलयुग है महाराज, शरीर में वो सामर्थ्य नहीं है कि पालथी मार के एक आसन पे 3 घंटा बैठा जाए। और किसी को नीचे नहीं बैठा जाता, फिर उसे सोफा चाहिए, कुर्सी चाहिए, साधन चाहिए। तो सबसे पहले भगवत प्राप्ति में आसन को जीतो। आसन नहीं जीतेंगे, मन एकाग्र नहीं होगा तो भक्ति में मन लगेगा नहीं, भगवान में मन लगेगा नहीं। अब आप बैठे हैं, जोर से पाँव में दर्द होगा तो दिमाग तो पाँव में जाएगा, कथा तो महाराज सुना ही रहे हैं। हाँ, घुटने में दर्द होगा तो पहले ध्यान तो वहाँ जाएगा कि इसको ठीक करे पहले। तो जितासनो, जित श्वासो, अपनी श्वास को जीते। योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से श्वासों पर जो विजय प्राप्त कर लेगा वो भी भगवत प्राप्ति कर लेगा। जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिय। और सबसे बड़ी बात, संग को जीतो। आपने सब कुछ कर लिया और संग ही गलत व्यक्ति का पकड़ लिया तो सब पतन हो जाएगा। इसलिए आप संग किसका करते हैं ये बड़ा समझने वाला है। आप खूब सत्संग करते हैं, खूब कथाओं में जाते हैं, पर संगत गलत लोगों की है तो फिर वो आपको उधर ही खींच के ले जाएगा, वो प्रबल हो जाएगा आप पर। इसलिए संग को जीतो और उसके बाद इंद्रियों को जीतिए। जित संगो, जितेंद्रिय। अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करिए। इसलिए जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया उसे भगवत प्राप्ति जल्दी हो जाएगी। इंद्रियों पर जिसका कंट्रोल हो गया वो भगवत प्राप्ति जल्दी कर लेगा। अब यहाँ पर प्रश्न किया कि भगवान किसको जल्दी मिलते होंगे? तो महाराज, भगवान किसको मिलेंगे? क्या जो ऊंची जाति में आएगा भगवान उसको मिलते होंगे?
जो बड़ा ज्ञानी होगा भगवान उसको मिलेंगे, जो दिन में 4 बार नहाता होगा भगवान उसको मिलेंगे। किसको मिलेंगे भगवान? जो बड़ा सुंदर होगा उसको मिलेंगे। किसको मिलेंगे? कहा महाराज आपने कहा कि जो बड़ा सुंदर होगा उसे मिलेंगे, तो कुब्जा तो सुंदर नहीं थी, 3 जगह से टेढ़ी थी, फिर भी भगवान मिल गए। आपने कहा ऊंची जाति वालों को भगवान मिलते होंगे, तो शबरी का जूठा बेर भगवान ने क्यों खा लिया? विदुरानी के हाथ से केले का छिलका क्यों खा लिया? केवट से चरण क्यों धुला लिया? दिन में 4 बार नहाने वाले को भगवान मिलते होते तो जंगल में रहने वाले कोल भील 6-6 महीना नहीं नहाते, पर भगवान उनको अपना सखा बनाकर उनको अपने पास बिठा लेते हैं। आपने कहा बड़े ज्ञानियों को भगवान मिलते होंगे, तो उद्धव जैसा ज्ञानी कोई पृथ्वी पर नहीं था। उन्हें पढ़ाने के लिए कोई गुरु धरती पे नहीं मिला, इतने बड़े ज्ञानी थे उद्धव जी। पर उन उद्धव को भी भगवान समझ नहीं आए जब तक गोपियों के चरणों में बैठकर प्रेम की गंगा में डुबकी नहीं लगाई महाराज। इसलिए भगवान ना तो किसी के गुण से मिलते हैं, भगवान ना किसी योग्यता से मिलते हैं, भगवान ना किसी के डिग्रियों से मिलते हैं, भगवान ना किसी के पद से मिलते हैं, भगवान ना किसी के जाति से मिलते हैं। भगवान तो केवल और केवल हृदय की भक्ति से ही मिला करते हैं। इसलिए भगवान ने विदुर जी के घर जाकर केले का छिलका खाया। विदुर जी का नाम सुनते ही परीक्षित के आंखों में आंसू आ गए। आप काका विदुर की कथा सुनाइए। अब यहाँ सुनाई कि विदुर जी पर कृपा कैसे हुई। कैसे कृपा की विदुर जी पे? शांति दूत बनकर भगवान हस्तिनापुर आ रहे, और एक दिन जब लाक्षागृह में जलाने की घटना हुई पांडवों को, और पांडव किसी प्रकार से बचे, तब विदुर जी ने जाकर धृतराष्ट्र को समझाया था कि महाराज आपका जो ये पुत्र दुर्योधन है ना, ये कुल का कलंकी है, इसका त्याग कर दीजिए। पर दुर्योधन ने सुन लिया और महाराज उन्हें मंत्री पद से निकाल दिया, हटा दिया। बोले जिस थाली में खाते उसी में छेद करते हो, निकल जाओ। नमक हरामी करते हो, मेरे प्रति मेरे पिता को भड़काते हो। विदुर जी कुटिया में रहने लगे, भजन करने लगे। एक दिन समय आया, भगवान हस्तिनापुर आ रहे। पांडवों के लिए 5 गांव केवल मांगना है, और ये खबर पूरे नगरी में फैली है, पूरे नगर को सजाया जा रहा। और कहते हैं उसी समय विदुर जी ने कहा, देवी गोविंद आ रहे, वो तो राजमहलों में रहने वाले हैं, हम गरीबों की कुटिया में क्यों भला आएंगे। पर हम जाकर देख कर आते हैं कि आज पांडवों के भाग्य का क्या निर्णय होता है। दौड़े दौड़े गए, सभा लगी थी, और महाराज उसी सभा में भगवान ने 5 गांव मांगे थे। दुर्योधन ने कहा युद्ध के बिना कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए युद्ध करना होगा। भगवान ने विराट स्वरूप भी दिखाया। शकुनी ने कहा कि ऐसे कन्हैया से मत उलझो, ये बड़ा मायावी है, इसको तो प्रेम से अपनी जाल में फंसा लो, और ये अपनी ओर हो गया तो पांडव ही क्या कर लेंगे हमारा। उनकी चिंता नहीं है, पर ये बड़ा छलिया है, इसको अपने बस में कर लो। तो मामा श्री क्या करूं? बोले भोजन का निमंत्रण दे दो, खाने पीने के शौकीन हैं। तो जाकर के कहा कि प्रभु ये सब तो चर्चा होती रहेगी राजपाट वाली, फिलहाल तो आप चलिए हमारे घर, मेरी मैया ने 56 भोग बनाया, चल के भोजन कर लो। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा ऐसा थोड़ी भोजन होता है। फिर भोजन तो 2 स्थिति में किया जाता है, या तो खिलाने वाले के मन में बड़ा भाव हो तो भोजन कर लिया जाए, या फिर भैया खाने वाले को भूख लगी हो। तो वैसे भी तेरे भोजन की मुझे भूख नहीं है, और तेरे भीतर भाव भी नहीं है। भगवान ने भरी सभा में कहा आज मेरा भोजन विदुर काका के घर होगा। विदुर जी ने सुना तो एकदम चौंक गए। बोले ना तो हमने इनको निमंत्रण दिया, ना तो हमने कहा हमारे घर पधारो, और ये कह रहे विदुर काका के घर भोजन होगा।
विदुर जी ने कहा अब जो होगा सो होगा, छोड़ो, और भागे अपने घर की ओर। अरे भाग्यवान, सुनो तो भाग्य जग गए। अरे महाराज क्या हो गए? अरे तुम्हें पता है भरी सभा में कन्हैया ने कहा कि आज हम विदुर काका के घर भोजन करेंगे। जैसे ही सुना विदुरानी रो पड़ी। हम गरीबों के भाग्य भी कितने गरीब होते हैं। क्यों? जब तक मंत्री का पद था, जब तक राजमहल था, तब तक गोविंद नहीं आए। जब मेरे घर में कोई कमी नहीं थी तब तक गोविंद नहीं आए। आज ना तो मंत्री का पद है, आज ना तो रहने को महल है, ना खाने के लिए कोई अच्छा भोजन है, और उस समय गोविंद कह रहे हैं कि वो हमारे घर भोजन करेंगे। हम गरीबों के भाग्य कितने गरीब होते हैं। आज यदि आपका मंत्री पद होता, मैं अपने हाथों से ठाकुर जी के लिए 56 भोग बनाती। विदुर जी ने कहा कि चिंता मत करो, दुख मत करो। क्यों? मेरे गोविंद भोजन के भूखे नहीं हैं। अगर भोजन के भूखे होते तो दुर्योधन के घर चले जाते। अरे विदुरानी, वो तो हमारे प्रेम के भूखे हैं, वो भाव के भूखे हैं, वो हमारे घर जरूर आएंगे। जो भी है हम वही ठाकुर जी को पवाएंगे। और सुनो, तुम घर में व्यवस्था करो, मैं बाजार जाता हूँ और जाकर के बढ़िया मिष्ठान, माखन, मिश्री, जो भगवान प्रिय लगता है, भगवान खाते हैं प्रेम से, वो लेके आता हूँ। विदुर जी चले गए। विदुरानी ने आंगन लीपा, घर लीपा, तोरण सजाया, कदली के वृक्ष सजा रही और भगवान को याद कर रही, गाते जा रही, प्रभु को याद कर रही। भगवान आने वाले हैं और पूरी तैयारी कर रही विदुरानी, रोती जा रही, भगवान को याद करती जा रही। हो मैंने बांध लिया कि मैंने बांध लिया, हो मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। कितने लोग चाहते ठाकुर जी हमारे आंगन में आए? दोनों हाथ ऊपर करिए और तालियां बजाते हुए जय हो राधे। हो मैंने बांध लिया, हो मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ 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 हरि आओ मोरे अंगना। सभी तालियां बजाते हुए जय हो। श्री हरि मेरा मन पापी पाप करना ही छोड़ दे, मेरा मन पापी पाप करना ही छोड़ दे, मेरा मन पापी पाप करना ही छोड़ दे। मेरा मन पापी पाप करना ही छोड़ दे। दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ दे, दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ दे। यही मांग मेरी जय हो हो, यही मांग मेरी, जय हो यही मांग मेरी, और कोई मांग ना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। मैंने बांध लिया
आप